शादियाँ तो वैसे आप सब ने भी और हमने भी बहुत देखी हैं, लेकिन जी ये एक बेगम साहिबा रेडी हो रही हैं आपकी पोजिया से, तो हमें सबा की अम्मा की तरफ आना पड़ा। ब्राइड और ग्रूम जो है वो यहाँ फादर के साथ बैठ गए हैं आगे। तो यहाँ पे जी साइमा आ चुकी थी, वो कह रही थी कि जी मुझे भी लें वीडियो में। और अब नेक्स्ट जो है जी ब्राइड की दोबारा से एंट्री थी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज है जी फ्राइडे और आज हम जा रहे हैं एक शादी पे। शादियां तो वैसे आप सब ने भी और हमने भी बहुत देखी हैं, लेकिन जी ये एक मखसूस शादी है, एक कम्युनिटी की शादी है। इनकी दोस्त है मिसिस की, वो क्रिश्चियन है, तो उसने बड़ा इंसिस्ट किया है कि जी आप शादी में आए। हम कल तो नहीं जा सके, ना परसों माइयों था, कल मेहंदी थी। तो बेटी उधर रेडी हो रही है, मिसिस भी। हाँ जी बेगम साहिबा रेडी हो गई हैं। कहाँ अभी बेटी को रेडी किया। अच्छा जी, बेटी अभी फ़िलहाल जो है ना वो हाफ़ रेडी हो गई है, क्योंकि हमने ये वाला सूट सिर्फ़ घर से पहन के जाना है, तो फिर उधर जो आके चेंज कर लेंगे। हेलो बोलें बेटे। हाँ जी, तो अभी बस रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद निकलते हैं, फिर दिखाते हैं। वैसे ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, जो हमने पहन के जाना है या जैसे-जैसे जो-जो चीज़ भी वियर करनी है। तो जी मेरी बेगम कह रही हैं कि जी फाइनल लुक हम जाके शादी में दिखाएँगे। तो चलें मिलते हैं फिर रेडी होके। हाँ जी, तो यहाँ जी बेगम साहिबा रेडी हो रही हैं, बेगम साहिबा रेडी हो रही हैं आपकी पोज़िया से, तो हमें सबा की अम्मा की तरफ आना पड़ा। इधर से जी अब हम जाएँगे चर्च, क्योंकि चर्च में जाते हैं वो लोग पहले। और यहाँ पे मेरी बेटी और मैं जो है वो ऑलरेडी तैयार होके आए थे। तो ये है मेरी बेटी और मैं तो घर से ही जो है वो रेडी होके आया था। इसे हमने इधर आके तैयार किया था। बेगम साहिबा रेडी होती हैं तो हम निकलते हैं चर्च को। जी, तो जैसे ही जी हम चर्च पहुँचे, वो लोग भी आए थे, ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो दोनों भी पहुँचे ही थे और उनकी एंट्रेंस चल रही थी। बड़े मज़े से जी उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली और चर्च की तरफ चल दिए। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर। हाँ जी, तो चर्च में जी ब्राइड और ग्रूम के पहुंच जाने के बाद सब लोग जो हैं वो अपनी नशिस्तों पे बैठ चुके थे। ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो यहाँ फादर के साथ बैठ गए हैं आगे और बाकी सब पीछे बैठ गए हैं। सबा और ज़रवा को जी मैं साइमा की तरफ छोड़ के आया हूँ, क्योंकि साइमा ने भी इस शादी में आना था। तो मैंने कहा बच्चे जो हैं वो ईज़िली शादी पे ही पहुँचे, मैं अकेला यहाँ पे आया था। तो अब जी सबसे पहले निकाह शुरू करने से पहले ये जो फादर हैं या स्पीकर हैं, ये इन दोनों को शादी की अहमियत के बारे में बता रहे थे कि आपने किस तरह जो है वो अपनी आगे वाली ज़िंदगी गुजारनी है। लड़के को लड़के के फ़राइज़ बता रहे थे कि शादी के बाद उसके क्या-क्या फ़र्ज़ हैं, और लड़की को लड़की के फ़राइज़ बता रहे थे कि शादी के बाद आपने कौन-कौन सी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या फ़र्ज़ हैं ये पूरे करने हैं। इन सारी बातों के बाद जी इन्होंने जो है वो कोई नगमा वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे तो कोई ख़ास इस नगमे की समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे पता चला जी कि ये कुछ मखसूस नगमे हैं जो कि निकाह से पहले पढ़े जाते हैं। फाइनली जी फादर पहुंच चुके थे और निकाह का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया था। सबसे पहले जी जो इनकी किताब में निकाह के बारे में लिखा गया है ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। फिर इसके बाद जी निकाह की सेरेमनी शुरू की जाती है। इसके लिए ब्राइड और ग्रूम दोनों की तरफ से एक-एक जो है वो गवाह को बुलाया जाता है। हमारा जो निकाह होता है जी उसमें 2-2 गवाहान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जी इनके 2 गवाह टोटल थे, एक ब्राइड की तरफ से और एक ग्रूम की तरफ से। तो जी ये निकाह भी जो है वो अपनी किताब के मुताबिक करते हैं। तो जो किताब में निकाह के बारे में लिखा हुआ है उन सारे फ़राइज़ और उन सारी ड्यूटीज़ को जो है वो पढ़ के सुनाते हैं और फिर जी कबूल है वाला सेक्शन आता है। देखा तेनों पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार
फिर जी एक औत लेते हैं, कसम कह लें जिसे हम जो है ये अपनी किताब पे हाथ रख के कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे और अच्छे से जो है वो ज़िंदगी बसर करेंगे ये निकाह के बाद। तो ये जी काफ़ी लंबी जो है वो कसम थी, तकरीबन 8 से 10 सफ़ात होते हैं जो फ़ादर पढ़ के इन्हें सुनाते हैं। लास्ट पे जी फ़ादर इनको दुआ दे रहे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो था जी रिंग का। इन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनानी थी। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि अच्छी थी, वैसे हमारे भी वो अच्छी ही होती हैं, लेकिन हमारे ये होता है कि जी नानी, मामा, दादी, खाला ने जो है वो लड़के को रिंग पहनानी है और लड़की को भी। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महल हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महल। और नेक्स्ट जी फिर इन्होंने जो है वो साइन करने थे। साइन करने के साथ साथ जो है इनके जो गवाह थे उन्होंने भी सिग्नेचर करने थे और और इसके बाद जी इन्होंने जो है वो घूंघट उठाना था यहीं पे एक दफ़ा और एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद देनी थी और उसके बाद जो बाकी लोग थे वो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुबारकबाद देने के बाद हमें पता चला कि जी इन्होंने केक भी कट करना है। चर्च से बाहर आके जी इन दोनों ने केक कट किया और केक कट करवाने के बाद इनका ऑसम जो है वो फोटोशूट हुआ। और फिर जी हम पहुंचे थे हाल इन्होंने जो है वो ग्राउंड में किया था तो काफ़ी खुला जो है वो सेटअप था। पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा सेटअप दिखा दूं कि किस तरह का था। तो यहाँ पे जी साइमा आ चुकी थी, वो कह रही थी कि जी मुझे भी लें वीडियो में। और अभी हम इससे बात कर ही रहे थे कि हमें पता चला जी कि बारात आ चुकी है। बारात की रस्में जी तकरीबन सारी सेम थी। यहाँ पे मिलनी करवा रहे हैं, ये वही हैं जो कि चर्च में थे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब हम मिलनी करेंगे। मिलनी जी एक दूसरे को जो है वो कुछ तोहफे तोवाइफ दिए जाते हैं। ये वैसे हमारे भी काफ़ी लोग करते हैं और लेकिन ये है कि हमारा एंट्रेंस पे हो जाता है और इनका जो है वो अंदर आके जो है वो किया गया। काफ़ी सारे लोग थे लेकिन मैं जो है वो 1-2 ही शामिल कर रहा हूँ
यहाँ बेगम साहिबा जो है जी वो अपना फुल फोटोशूट और स्लोमोज बनवा रही हैं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। इसके बाद जी असल डांस पार्टी शुरू हो गई। फिर काफ़ी सारा हल्ला गुल्ला हुआ यहाँ पे। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे पंजाबी टच, नच पंजाबी नच, पंजाबी नच, पंजाबी नच, पंजाबी नच, पंजाबी नच, पंजाबी नच, जगह वच कम कमा जा, किची लटे ना जा, बंका नु छिड़का जा, दिलाना नी टड़का जा, रेजी ते पावे में पंजाबी टच, नच पंजाबी। ये जी बड़ा लंबा था, भाई ने पूरे गाने पे जो है वो डांस किया था, लेकिन हमने जो है वो पूरा शामिल नहीं किया। और अब नेक्स्ट जो है जी ब्राइड की दोबारा से एंट्री थी। सब कह दिया तूने, जीने का मतलब कह दिया, अब सांसें चले ना चले क्या फिक्र, तू चले साथ तो बाकी की रस्में जी इनकी सारी हमारी तरह थी। यहाँ पे इन्होंने दूध पिलाई की, लेकिन ये जी एक पूरे जग में दूध लेके आए थे, ये मज़े की बात थी। साथ ही इन्होंने यहाँ पे जी जूता छुपाई की जो रस्म है वो कर ली। काफ़ी जो है यहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ, हम भी जो है वो एंजॉय कर रहे थे। चले 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 आप लाइट चार्जर है उधर भाई, बूट भी ला ले तुसी यार दे यार दे और बस करो पीछे गोडे दे भी दे दो और की रह गया और फिर जी लास्ट पे थी रुखसती, और रुखसती के बाद जो है वो हम अपने घर और वो अपने घर, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। इनकी शादी में जी काफ़ी अच्छा लगा, आके मज़ा आया। और कुछ चीज़ें जो थी वो टोटली हमारी शादी से जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी शादियों की तरह सेम थी। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था इनकी शादी में आने का। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। इतने दिल में जिया प्यार जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की
चले